नमस्कार, आपकी आवाज़ में स्वागत। मैं हूं निगम पांडे। इस टाइम हम मौजूद हैं गुड़गांवा में। गुड़गांवा में मौजूद हैं, हमारे साथ रितेश पांडे आचार्य जी हैं। और बहुत मंदिर में मैं गया हूं, बहुत जगह गया हूं, दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव, हरियाणा, बनारस। लेकिन ऐसा शिवालय आपने देखा नहीं होगा। अपने दर्शकों को बता दूं कि पीतल का शिवालय आपने देखा नहीं होगा। ये हमारे आचार्य जी हैं, रितेश पांडे जी। नमस्कार। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इनसे मैं सवाल करूंगा कि रितेश जी, ये इसका लाभ क्या होता है। और भक्त शिव जी की पूजा करते हैं, अपनी मनोकामना रखते हैं शिव जी के सामने, तो पीतल के जो शिवालय होते हैं वहां पे पूजा करने का क्या लाभ है, हम आचार्य जी से जानेंगे। और आचार्य जी इस शिवालय के बारे में हमें, हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे। जी आचार्य जी, नमस्कार। में आपका स्वागत है। हाँ, नमस्कार सब। मैं भी आपके इन सभी तमाम दर्शकों को भी मेरे तरफ से जय श्री राम। और उन सब के लिए देखिए क्या है, जो शिव जी होते हैं उनको श्वेतांबर और पीतांबर दो प्रकार का स्वरूप का वर्णन उनके लिए किया गया। जब हम आरती गाते हैं तो उसमें हम वर्णन करते हैं ना, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। तो जो भगवान का स्वरूप है वह श्वेत और पीत है ना, इस प्रकार के हैं। और ये जो शिव जी आप देख पा रहे हैं, ये एक कुएं के ऊपर स्थित है। जो शिवालय है वह कुएं के ऊपर स्थित है। और इस कुएं के भी अंदर शिव परिवार है। हमारे पास में एक मंदिर हुआ करता था, और ये जो प्याऊ के नाम से जाना जाता था ये स्थान। कुएं से लोग पानी पीते थे, जिसके पानी को पीने से पेट से संबंधित किसी को कोई समस्या हो तो वो ठीक हो जाता था। तो धीरे धीरे लोगों में आस्था बढ़ने लगा। फिर उन लोगों ने इस कुएं के ऊपर जो है इस शिवालय की स्थापना की। और पिछले 8-9 साल से मैं भी इस मंदिर पे रह रहा हूँ। तो मैं बचपन से भगवान शिव की आराधना करता हूँ, और शिव जी के लिए बहुत सारी प्रेरणाएं मेरे मन में आती रहती है। तो मेरा जो ये शिवालय था वो नॉर्मली संगमरमर और पत्थर से निर्माण हुआ था। एक दिन रात्रि काल में, अक्सर मैं रात्रि काल में प्रदोष पे व्रत रखता हूँ, तो उस दिन जागरण करता हूँ। तो एक दिन मैं देखा कि हमारे यहाँ जो शिव स्वरूप है वो पूरे पीतल के शेप में बना हुआ है। मतलब ये जो डी आकार है वो पूरा पीतल नुमा है। और भगवान शिव जो है विराजमान है, और वो चारों तरफ उनके स्वर्ण जैसी आकृति और धातु चमक रही है। तो अगले पल मेरे मन में ये आया कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए। नहीं, भगवान चाह रहे हैं कि यहाँ इस प्रकार के पूरा पीतलमयी शिवालय हो। तो यही मन में जब प्रेरणा आया तो मैंने इस शिवालय के लिए कुछ लोगों से सहयोग लेके और यह निर्माण कार्य किया। और शिव जी है, क्षण भर में प्रसन्न भी हो जाते हैं, क्षण भर में रुष्ट भी हो जाते हैं। तो शिव जी की आराधना जो भी भक्त भक्ति भाव से करता है, निष्काम भाव से भगवान शिव को एक लोटा जल अर्पण कर देता है, उसी से भगवान शिव प्रसन्न होकर उसके जीवन की सभी अभिलाषाओं को निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण कर देते हैं। और स्वयं यहाँ जो शिव जी हैं, स्वयं में जागृत अवस्था में यहाँ जो भी भक्त आते हैं दर्शन पूजन करने के लिए या किसी प्रकार के उद्देश्य को लेके, उनका उद्देश्य जो है बहुत शीघ्र जो है परिपूर्ण होता है। ऐसा लोगों से सुनने को, और हमने तो वैसे देखा ही है, पर लोगों से भी सुनने को मिलता है। एक चीज और जानूंगा मैं आचार्य जी आपसे। आज के कलयुग में हनुमान जी का भी राज है, हनुमान जी की भी लोग आराधना करते हैं। अब बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत बच्चियां ऐसी हैं कि जो पढ़ाई को लेके, अपने फैक्ट्री काम काज को लेके परेशान रहती हैं और हनुमान जी की भी आराधना करती है। तो हनुमान जी की किस विधि से पूजा करें हम, और किस तरह से पूजा करें? हनुमान जी से क्या क्या लाभ मिलता है लोगों को? बहुत सुंदर सवाल है आपका। देखिए, हनुमान जी को आशीर्वाद मिला है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हाँ, और जब हम हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं, अगर एकाग्रता पूर्वक पढ़ेंगे, तो शुरू की जो दोहा है उसमें स्पष्ट किया गया है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर नहु रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। यानी यही 4 लाइन की जो चौपाई, उसी में ये चीजें दर्शा दिया कि आपको क्या चाहिए, आप क्या मांग रहे भगवान से, कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो हरहु मतलब कि हर एक प्रकार की, इसके अलावा भी जो हमारी समस्या है, बल बुद्धि विद्या के अलावा भी जो हमारी समस्या है, उसको आप हरण करें। इसलिए कलिकाल में और सप्त चिरंजीवी में हनुमान जी, वैसे अष्टलोक जीवित है लेकिन सप्त चिरंजीवी का वर्णन आता है। तो हनुमान जी कलियुग के साक्षात देवता हैं।
और जहाँ भी भगवान श्री राम की भक्ति भावना व राम कथा होता है, वहाँ हनुमान जी किसी न किसी स्वरूप में उपस्थित होते हैं। तो कलिकाल में हनुमान जी की आराधना करने से, मंगल का व्रत करने से जीवन का सारा जो भी अमंगल है वह दूर होता है। तो मैं आपके दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि कलिकाल में अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो भगवान शिव और हनुमान जी के साथ अपने कुल देवता की और पितृ देवता की आराधना कीजिए। तो जीवन में आप तन से, मन से, धन से और पारिवारिक सुखों से कभी तंग नहीं रहेंगे, सदैव जो है सुखी रहेंगे, हर क्षेत्र में वृद्धि और विकास करेंगे। तो इसलिए खास करके अपने कुल देवता, पितृ देवता के साथ शिव जी की और हनुमान जी की निरंतर आराधना करते रहना चाहिए। आचार्य जी, एक सवाल और जानूंगा। आप ज्योताचार्य हैं और बहुत भक्त आपके फ़ोन पे गाइडलाइन लेते हैं, फ़ोन पे आप बहुत लोगों को समस्या का समाधान करते हैं। तो हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि आप ज्योताचार्य हैं और रत्न विशेषज्ञ हैं। रत्नों के बारे में भी काफ़ी जानकारी है, आपको रत्नों के बारे में बताते हैं। तो हमारी जो 12 राशियाँ होती हैं, उस राशियों में क्या क्या लोग करें और कैसे कैसे इसका लाभ पाएँ? देखिए, सबसे पहले बात क्या है, ज्योतिष जो विद्या है ये अध्यात्म से जुड़ी हुई है, जिसकी गणित और फलित अच्छी होती है। इसके अलावा भी जिसके ऊपर उनके इष्ट की अनुकंपा होती है, वो ज्योतिष में फलित को बहुत अच्छे से पूर्ण कर पाते हैं। और रही बात रत्न उपरत्न की, तो ग्रहों को मजबूत करने के लिए जो आपके राशि के स्वामी हैं, जैसे किसी का मेष राशि है तो उनके स्वामी मंगल हो गए, हनुमान जी हो गए, ठीक है। किसी का वृष है तो उसके जो राशि के स्वामी हैं वो शुक्र हैं और उनकी जो देवी हैं वो भगवती हैं। जिसका राशि मिथुन है तो उसके स्वामी गणेश जी हैं और उनके लिए वो गणेश जी की आराधना करे तो लाभ मिलता है। तो ऐसे ही जिसको अपने जन्म राशि का ज्ञात नहीं, वो पुकार ना, तो उससे उसको लाभ मिलता है। और उसको शिक्षा से संबंधित समस्या है तो शिक्षा के क्षेत्र में उससे जब अपने राशि के स्वामी की आराधना करेगा तो उससे शिक्षा से संबंधित समस्या तो शिक्षा का लाभ, कैरियर से संबंधित समस्या है तो कैरियर से संबंधित समस्याओं में लाभ मिलेगा। यानी जिस प्रकार की आपको समस्या है, अगर आपकी राशि के स्वामी मजबूत है, राशि मजबूत है, तो जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगा। और राशि को मजबूत करने के लिए उस राशि के स्वामी की आराधना करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। आचार्य जी, एक चीज़ और जानूंगा। हमारे दर्शकों को आपसे मिलना हो, कोई जानकारी लेनी हो, कोई बात करनी हो, तो कोई आपका नंबर हो या कोई लेटर पैड पे आप कुछ लिखते हो तो ये बता दीजिए। देखिए, मेरा मंदिर जो जहाँ मैं बैठता हूँ ये गुड़गांव में सेक्टर 21 डुंडाहेड़ा गांव में पड़ता है। और ये मंदिर जो है पुरानी प्याऊ शिव मंदिर के नाम से प्रचलित है, जो कि मैंने पहले ही कहा कि ये प्याऊ था पहले और यहाँ लोग जो है जल लेने के लिए आया करते थे, इसलिए इसका नाम पुरानी प्याऊ से प्रचलित है। और हमारे यहाँ भोले बाबा की कृपा से उत्तर प्रदेश से लेके इधर राजस्थान, हरियाणा से तो लोग हमारे पास आते हैं, लेकिन राजस्थान से भी लोग हमारे यहाँ आते हैं और सभी प्रकार से वो सुखी भी हैं। तो जो व्यक्ति हमारे यहाँ आना चाहता है, अगर दिल्ली साइड से आना चाहे तो मेरा दिल्ली से कापाशेड़ा बॉर्डर के पास सेक्टर 21 पड़ता है। अन्य इधर कहीं से भी आना चाहे तो हमारा बीच सेंटर, मतलब हरियाणा का एंड और दिल्ली का भी एंड है, जहाँ हमारा अपना निवास स्थान है। और मेरा नाम आचार्य रितेश पांडे हुआ। लोग मुझे यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पे भी मुझे आचार्य रितेश पांडे के नाम से और रितेश पांडे के नाम से सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आचार्य रितेश पांडे के नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं। और मेरा मोबाइल नंबर है जिस पे आप मुझसे संपर्क करना चाहें, आप नोट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 8010123826 है। एक और नंबर है हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 9650082872। इन दोनों नंबर से आप मुझे चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। ये हैं हमारे साथ आचार्य रितेश पांडे जी। ये हमारे दर्शकों को हनुमान जी की पूजा कैसे करें और शिव जी की पूजा कैसे करें और इस शिवालय के बारे में हमें जानकारी दी है। आप वीडियो को देखें और रितेश जी से जो जानकारी लेनी हो, अपना नंबर भी बताया इन्होंने, अपना एड्रेस भी बता दिया, आपने सब कुछ समझा, सनातन धर्म के बारे में समझा, हर चीज़ से ज्योतिष रत्न विशेषज्ञ के बारे में इन्होंने बताया। हमारे दर्शकों को सब लोगों ने सुना और समझा। आपकी आवाज़ से निगम पांडे, गुड़गांव।